गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमएलटी। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल से 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिनमें आपको जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अभी एक्चुअली एक एग्ज़ाम हुआ था इसका इसरो का, उसमें ये कुछ एग्ज़ाम नियर बाई थे, तो मैंने एक्चुअली दिया था, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग लगा कि शायद ये इम्पॉर्टेंट्स हैं, तो मैं आपको वो चीज़ें बता दे रही हूँ, शायद आगे के लिए आपको थोड़े से बेनिफिशियल्स हों। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग किससे होती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैंने आपको मेंशन कर रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो अब मैं इसके बारे में कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। जो ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एंड ये रॉड शेप्ड होता है, जस्ट लाइक दिस, रॉड शेप होता है ये, और इसकी ये स्पोर फार्मिंग होता है और मोटाइल बैक्टीरियम, इसमें मोटिलिटी होती है, इस तरीके का होता है, स्पोर फार्मिंग होता है ये। तो नेक्स्ट पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। तो मैं कॉप्लिक स्पॉट के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेती हूँ कि कॉप्लिक स्पॉट्स विल डेवलप इन, तो इसके बारे में पहले ये जान लें हम कि कॉप्लिक स्पॉट होता क्या है। तो हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे माउथ में कुछ रेड कलर के स्पॉट हो जाते हैं, जनरली हमारे टीथ के ऊपर या गम्स के साइड में, तो उसको कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेस्लस। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जो लिटिल स्पॉट इनसाइड द माउथ दैट आर हाईली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्लीली फेज ऑफ मेस्लस, या रुबेलियो कभी कह सकते हैं इसको, रुबेलियो। हमें हो सकता है कभी ये ना ऑप्शन मिले, तो दिस इज नॉट रुबेला, रुबेलियो, रुबेलिया, ये इसका आंसर हो सकता है। आपको अगर नहीं मिल रहा है मेसेजनेस, तो इसका आंसर रुबेला भी हो सकता है, ये वाला गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड नंबर पे आते हैं। वायरल डीएनए इज रेजिस्टेंट टू डीएनए ऑफ द होस्ट सेल बिकॉज इट कंटेन, तो इसका राइट आंसर मैंने मेंशन कर रखा है जनरली, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 HMC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। स्लाइड ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन, पहली बात तो हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है। तो लाइव वैक्सीन का मैं अगर जनरली एक डेफिनेशन दूँ तो ये है कि दीज वैक्सीन आर सो सिमिलर टू नेचुरल इन्फेक्शन दैट दे हेल्प प्रिवेंट, मतलब जो लाइव वैक्सीन है ये एक नेचुरल वैक्सीन की तरह ही काम करती है, इसको हम नेचुरल वैक्सीन भी कह सकते हैं, नेचुरल वैक्सीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच अमंग द फॉलोइंग आर माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, एरियोफिलिक बैक्टीरिया, सॉरी मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, मैंने इसको भी मेंशन कर रखा है, इसका आंसर बोरेलिया। जैसे आपको कभी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि जो चीज़ें छूट गई, शायद मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता पाऊँ। आपको जो कुछ भी नहीं आता मुझे बता सकते हैं क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्चुअली थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 और पढ़ते हैं क्या हायर डोज ऑफ, तो क्वेश्चन क्या था, हायर डोज ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल अफेक्ट द यूकैरियोट सेल बिकॉज, क्यों। एक्चुअली ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बारे में जान लेते हैं ये होता क्या है। क्लोराम्फेनिकॉल इज एन एंटीबायोटिक यूजफुल टू द ट्रीटमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
जनरली एक आई ऑइंटमेंट की तरह ये वर्क करता है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं कि जनरली ये यूज़ आई ऑइंटमेंट की तरह करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाई। तो एड्स इज कॉज्ड बाई, तो मैं सबसे पहले ये आपको बताऊंगी कि एड्स होता क्या है। तो जो एड्स को जो वायरस होता है उसको कहते हैं HIV। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HIV से ही एड्स होता है। ये एक वायरस है, एड्स को फैलाने वाला वायरस। इसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन immunodeficiency virus is the virus that cause AIDS. When a person become infected with HIV, the virus attack and weakness the immune system. मतलब ये इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। HIV वायरस इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो इससे बहुत मतलब अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकता है। और इसकी तो हालांकि ये कह सकते हैं कि इसकी अभी तक कोई इतनी खास मेडिसिन्स नहीं आई हैं कि इसको ठीक किया जा सके। बस हाँ, एक ड्यूरेशन से ज़्यादा उसको थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए ठीक हो, नॉट एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पेनिसिलिन इज हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या है। पेनिसिलिन, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसके जो खोज करता थे उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जनरली क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आता है कि पेनिसिलिन की फादर ऑफ पेनिसिलिन, तो हम कह सकते हैं कि इसको डिस्कवर करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्यों बोला गया। तो देखते हैं, द मोस्ट वेल नोन सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस बाई पेनिसिलिन इज द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक तरीके का एंटीबायोटिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, द रिजेक्शन ऑफ एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सच एज किडनी ट्रांसप्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो एक तो क्या है हाइपर सेंसिटिविटी को अगर हिंदी में हम देखें तो उसको कहते हैं अति संवेदनशील, मतलब बहुत ही नाजुक। जैसे अगर किसी इसमें फर्स्ट लाइन देखते हैं, द रिजेक्शन ऑफ एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सच एज ए किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किसी किडनी को हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो किस तरीके का एग्जाम्पल है। तो उसमें 3 दिए हैं, इमीडिएट, डिलेड या एलर्जी या नन ऑफ दीज। तो सेंसिटिविटी का मतलब मैंने आपको बताया, अति संवेदनशील। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। तो हम अगर मैं कभी इस तरीके का केस देखती हूँ तो जनरली लोग तुरंत ही बोल देते हैं कि इमीडिएट है, मतलब अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है तो बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, लिस्टीरियोसिस वाज डिजीज़। लिस्टीरियोसिस एक किस तरीके की बीमारी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न, मिल्क बॉर्न या एयर बॉर्न। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि लिस्टीरियोसिस होता क्या है। तो लिस्टीरियोसिस एक प्रकार का सीरियस इन्फेक्शन है ये। तो ये जर्म लिस्टीरियस मोनोसाइटोजेनेसिस से फैलता है। जर्म लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस से फैलता है। तो जनरली पीपल क्या करते हैं, लिस्टीरियस आफ्टर ईट मतलब ये फूड से होता है। जनरली हम कंटामिनेटेड फूड जो हम लोग खा लेते हैं या हम एक दूसरे को खाते पीते रहते हैं, तो ये लिस्टीरियोसिस उससे होता है। और ये जनरली किसको अफेक्ट करती है, तो देखा जाए तो अगर द डिजीज़ प्राइमरी इफेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन, न्यू बॉर्न बेबीज़, ओल्डर एडल्ट्स एंड पीपल विद वीकेंड इम्यून सिस्टम। मतलब जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है, ये डिज़ीज़ उसको बहुत जल्दी हो जाती है। तो अगर आपको किसी भी बीमारी से बच के रहना तो आपको अपना इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करके रखना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।